हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। अब मेरी आपकी मुलाकात नहीं होगी, इस सोच से मेरा हृदय भर कर आता है। कहते हैं आप सभी को मेरी अमेजिंग से यूट्यूब चैनल में मेरी कहानी, मेरी जुबानी डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर जी की कहानी है, जो हमें प्रेरणा देती है कि किस तरह से हम अपने हालातों से लड़कर अपना हम किस्मत बदलते हैं। क्या औकात है इस कष्ट का, क्या औकात है इस भेदभाव का। तो हम अगर एक बार ठान ले कि अपनी जिद पे अड़े रहे कि ये कूटनीति, ये बुराई को हम बहिष्कार करके और अपना धर्म का झंडा गाड़ेंगे, तो क्यों नहीं हो सकता है। हर असंभव काम संभव हो सकता है। इसीलिए तो कहा ही गया है कि सच कहे ना, तो मैं एक बात बताना चाहूँगी कि कहते हैं कि इम्पॉसिबल का स्पेलिंग होता है IMPOSSIBLE। ठीक है, अगर इसका संधि विच्छेद करोगे, तब इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं IMPOSSIBLE। तब हम पढ़ते हैं इसका अगर थ्रू आउट रीडिंग करेंगे, अगर शॉर्ट फॉर्म के फॉर्म में, तो इम्पॉसिबल को कहते हैं आई एम पॉसिबल। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर जज्बा हो तो आप कोई भी काम कर सकते हो, आपको रोकने वाला कोई नहीं रहेगा, इस ब्रह्मांड में रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। अब यहाँ पे कहा गया है कि सिर्फ इंसान के लिए जज्बा की ज़रूरत है, उसके लिए सारे दुनिया उसका कदम चूमेगी। अब यहाँ पे देखिए, मेरे द्वारा किए गए कार्य के दौरान कानून काउंसिल के काम में मेरे मित्र डॉक्टर सोलंकी ने बहुत सहायता की। यदि अछूत वर्ग की ओर से डॉक्टर सोलंकी को मुंबई कानून काउंसिल के लिए, तब काउंसिल में आपका और उनका साथ जमेगा या नहीं, इस पर मैंने उत्तर दिया। डॉक्टर सोलंकी सुशिक्षित होने के कारण हम दोनों की पटरी। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही गई है कि हम यूट्यूबर को एक बहुत ही अच्छी कहना होता है, वो भी मिड में, कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो। अब यहाँ पे कहते हैं हम दोनों की पटरी बैठेगी। मैं अस्पष्ट वक्ता तथा थोड़े गुस्सेबाज हूँ। काउंसिल में रहते समय डॉक्टर सोलंकी के साथ व्यवहार करते समय वैसे कुछ मुझसे होगा नहीं, परंतु उन्होंने अपने मन में कुछ न रखते हुए मेरी मदद की। अतः काउंसिल के सारे कामों का श्रेय सोलंकी को है और काउंसिल के बाहर बातें में समता संघ ने बहुत मदद की। श्री देवराय नायक ने मुझे बहुत मदद की है और उन्होंने अपना दाहिना हाथ समझता हूँ, उनको मैं अपना दाहिना हाथ समझता हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं विदेश में रहा और फिर हम दोनों का सहवास से एक दूसरे को समझ लिया गया। फलतः मेरे पीछे श्री नायक वह काम कर पाएंगे और अन्य मेरे मित्र समता संघ, श्री प्रधान केंद्रकर, कवड़ी आदि ये लोगों ने बहुत मदद की। उसी तरह से शंकरराव परसा ने पैसों की संबंध में मदद तथा शंकरराव जैसे दूसरा आधार स्तंभ कोई नहीं था। सार्वजनिक काम के लिए पैसे लगता है। जब मैंने सोलापुर में बोर्डिंग शुरू की थी, तब मेरे पास केवल 500 रुपये थे और मैं जो ही प्राइमरी नोट लिखकर और सोलापुर बोर्डिंग शुरू की। अब कहता है मेरे मित्र तथा सहयोगियों को लगता है कि मेरा स्वभाव काव्यमय नहीं है, मैं ऐसा ही समझता हूँ, और यदि मेरे स्वभाव वृत्ति काव्यमय नहीं है तो किंतु मैं जीवन में अपूर्व और प्रचंड काव्य नहीं बन सकता हूँ। हिंदुस्तान में एक अछूत महान लड़का आगे चलकर जाकर गोलमेज परिषद में बैठेंगे तथा राष्ट्र के भविष्य निर्माण की चर्चा में प्रमुखतः भाग लेंगे। और क्या कभी ऐसा हो सकता है या होगा या कल्पना की उड़ान लंगड़ी पड़ जाएगी, उसको भी आकलन न करते आए इतनी इस घटना का काव्य में ऐसे चमत्कारपूर्ण नहीं होगा जैसे अद्भुत रम्य उर्फ रोमांस कहकर हमारे जीवन में अधिक दूसरा अभूतपूर्व हो सकता है, दूसरों को यह संभव हो सकता है, परंतु बड़ौदा के नरेश की उदारता के कारण मैं
उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क जाने के लिए निकलता हूँ तो सीधे साधे उद्देश्य से मेरा प्रारंभ होगा कि मेरा जीवन इतना अल्पवादी और मेरे गूंगे पद दलित समाज में से उनके सुख दुख के एक जन होकर वह सार्वजनिक महत्वपूर्ण बनेगा। सबसे पहले मैं एक फिर से बात मैं दोहराना चाहूँगी कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है इसकी स्वयं मुझे कल्पना भी नहीं होगी, मेरी जनता उस पर प्रेम करती है और क्या मैं उस पात्र हूँ या इस भविष्य का खेल समझिए। वैसे मेरा निजी महत्वहीन, हाँ काव्यहीन जीवन का महत्व आ गया है। मेरी जनता के उद्धार का एक साधन मानकर प्रकृति ने मुझे यह काम सौंपा है। इस एहसास से प्राप्त होने वाली संतोष दुर्लभ है, यह बहुत कम लोगों की ही से आती है। पूर्व संकेत अनुसार मुझ पर जो जिम्मेदारी आई हुई है उस पर प्रेम विश्वास में उसका पूर्णतः पात्र बन सकता हूँ, मेरा नैतिक कर्तव्य है। आपके द्वारा दी गई थैली सम्मान पत्र में स्वीकार करता हूँ, परंतु इस थैली में अपने निजी काम के लिए बिल्कुल न उपयोग करते हुए इसका उपयोग गरीब जनता के लिए ही होगा। अखिल भारतीय दलित केंद्रीय कांग्रेस के केंद्रीय संगठन के खर्चा मुंबई के प्रदेश में ओर से निधि जमा करके मैंने कबूल किया है, अतः इस राशि का कुछ भाग डॉक्टर सोलंकी के पास जाकर जाने वाला हूँ। उन्होंने दलित कांग्रेस ये इस निधि का उपयोग करना चाहिए। शेष राशि का उपयोग दूसरी तरफ अपना बंद पड़ा बहिष्कृत भारत पाक्षिक पुनः शुरू हुआ, इसी मेरी ऐसी इच्छा है। वर्तमान परिस्थिति में निरीक्षण कर लेकर इस समाचार पत्र में आएंगे। मैंने पाक्षिक के नाम बदलने के लिए निश्चय किया है, कारण यह ना बहुत कारण से समझकर आप समाचार पत्र लेते हैं और इसका कहना क्या है। और यहाँ पे कहता है कि यह सब समझने चाहिए और पहले अपना यह उद्देश्य साध्य नहीं होगा, अंततः नाम बदलने का निश्चय किया जाए। पाक्षिक के नाम जनता रहेगी और कहता है कि उनके संपादक श्री देवराय नायक होंगे। अतः इस समाचार पत्र को आपने सदस्य पाठक मिला देने की कृपा करनी चाहिए। निधि का कुछ बोरिंग की मदद में दिया जाएगा और इस तरीके से राशि का उपयोग किया जाएगा। गोलमेज परिषद में विलायत जाने की खर्चा अंग्रेज सरकार देने वाली है और इस थलग किस लिए यह बात कुछ लोगों को लगनी स्वाभाविक है और परंतु इस समय मदद की जाएगी और मैं आपसे मदद की अपेक्षा नहीं करता हूं और निजी खर्च के लिए आपको मदद की ज़रूरत नहीं होगी। अब मुझे ज़रूरत नहीं है और मैं अवश्य मांगूंगा। गोलमेज परिषद में जाने के स्पर्श अवश्य ही लाभ मिलेगा और परंतु लोगों ने इस परिषद पर बहिष्कार डाला है। मैंने उनसे पूछना चाहूँगी कि यदि दो पक्षों के बीच में लड़ाई हो रही है तो समझौते में भाषा बोलना क्या गलत है या सही है। आज सरकार तथा कांग्रेस के बीच आर पार का संघर्ष जारी है और कांग्रेस के आंदोलन से सरकार का नुकसान हो रहा है। दोनों पक्ष में हट की ओर बढ़ी हुई है और ऐसे समय से किसी मध्यस्थ में गोलमेज में मार्ग पर निकला है। इस परिषद में ऐसा बताया जा रहा है कि परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता है। जिनको लगता है इस परिषद में असफल होंगे तो असफल ही होंगे। परिषद कैसे क्यों नहीं हो असफल होंगे। वर्तमान में हिंदू मुसलमान अछूत ने केवल स्वराज की चाहिए और विगत दिनों नागपुर से अखिल दलित कांग्रेस ने वैसे प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। सबका एक मत है मतभेद और एक कहते हैं कि स्वराज किसी पद्धति से दिया गया है और अल्पसंख्यक के तरह से किस सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक क्षमता से मिलेगी और समस्त हिंदू मानव के स्वतंत्र हो ऐसा स्वराज हमें चाहिए और परंतु विवाद या ऐसे स्वराज मिलने वाले से सत्ता समस्त समाज में योग रीति से विभाजन होगा और यह मैं कहती हूँ कि यह फिर से किसी विशिष्ट वर्ग के हाथ में होगा। दलित समाज पिछड़ा हुआ अर्ध अल्पसंख्यक वर्ग के साथ समाधान करने के लिए प्रगतिशील बहुसंख्यक अल्पसंख्यक समाज में समाधान करने के लिए प्रगतिशील वर्ग व बहुसंख्यक समाज ने अपने मन की उदारता दिखाई और विवाद समाप्ति असंभव नहीं हुई है। अपने जो आवश्यक है वो मांगेंगे परंतु इस देश को स्वराज दो। थैंक यू एवरीवन कि मेरे YouTube चैनल पे इतना समय देने के लिए, अपना बहुमूल्य समय व्यतीत करने के लिए। और मैं आपको एक चीज़ का आश्वासन दूंगी कि जितनी बार बाबा भीमराव अंबेडकर से आप जुड़ोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी कि शिक्षा आपको हमेशा एक नई ऊंची और नई उड़ान के साथ आपको बढ़ाएगा। और मैं कहती हूँ जिस दौर में आप रह रहे हो मैं हर वर्ग को
बहुत दिल से आदर और सम्मान देती हूँ, बट मैं ये भी कहूँगी कि शिक्षा सर्वोपरि है, शिक्षा सर्वश्रेष्ठ है। शिक्षा इंसान को महान बनाता है। एक शिक्षित व्यक्ति को ही भगवान की तरह पूजे जाते हैं। तो शिक्षा को अपना धर्म और मजहब बनाएं। शुक्रिया सभी को।